महायोगी पायलट बाबा जी अपने प्रवचनों में हमेशा इन शब्दों का यूज़ करते हैं कि सजगता, अवेयरनेस या कॉन्शसनेस, और दूसरा शब्द का उपयोग करते हैं एकाग्रता, कंसंट्रेशन, और एक और शब्द का उपयोग बाबा जी के प्रवचनों में होता है बुद्धिमत्ता, अंग्रेजी में विजडम। इन का उपयोग करते हुए प्रैक्टिकली हम ध्यान कैसे करें, तब बाबा जी की पुस्तकों में और बाबा जी के प्रवचनों में कुछ जगह इनका उपयोग हुआ है, प्रैक्टिकली बताया है, या आप लोगों ने बाबा जी के सामने जो ध्यान शिविर हुए होंगे उनमें आपने इन क्रियाओं को किया होगा। मैंने बाबा जी का ध्यान शिविर तो अटेंड नहीं किया, लेकिन पुस्तकों में पढ़ा है। तो बाबा जी अक्षर बताते हैं सजगता, एकाग्रता और बुद्धिमत्ता, इनका हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली उपयोग करते हैं। बाबा जी हमें बताते हैं कि तुम आती जाती श्वास, इनहेल और एक्सहेल के प्रति सजग हो जाओ। हम एक 5 मिनट का प्रयोग करेंगे सजगता, एकाग्रता और बुद्धिमत्ता को समझने के लिए। पूरी किसी भी सुखासन की स्थिति में ऐसे आसन में बैठ जाएं जिसमें आपको बैठना सुखपूर्वक हो, और आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी, गर्दन सभी एक सीध में हो, और शरीर के किसी भी हिस्से में तनाव नहीं हो। अब पूरे ध्यान को, या यहाँ पर जो बाबा जी ने एकाग्रता शब्द का उपयोग किया है, कंसंट्रेशन को दोनों नोस्ट्रिल के नीचे ऊपर के होठ पर ले जाएं। अब हाँ, वहाँ पर आती जाती सांस के प्रति सजग हो जाएं। जब सांस बाहर आए तब आप उसे अनुभूत कर रहे हैं, बाहर आती हुई श्वास की अनुभूति कर रहे हैं, अंदर जाती हुई श्वास प्रश्वास की अनुभूति कर रहे हैं। एक भी श्वास प्रश्वास, एक भी इनहेल एक्सहेल आपकी सजगता के बिना छूटनी नहीं चाहिए। पूरी शक्ति से सजग होना। और एक और बात का हमें ध्यान रखना है कि इन 5 या 10 मिनट जो अब हम यह ध्यान का प्रयोग करेंगे, तब हमें शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है, ना ही खुजलाना है। एक ही काम करना है, ऊपर के होठ पर, दोनों नोस्ट्रिल के नीचे, दोनों नासा छिद्र के नीचे जब श्वास बाहर आती है तो टकराती है, महसूस होती है, और अंदर जाती है तो महसूस होती है। उसके प्रति आपको अवेयर होना है। एक ही काम, आती जाती श्वास के प्रति सजग होना या अवेयर होना, कॉन्शियस होना। तो पहले शब्द को हम समझे सजगता को, कि सजगता पूर्वक श्वास प्रश्वास को देखना है। दूसरा शब्द बाबा जी अपने ध्यान के प्रवचनों में उपयोग करते हैं, वो है एकाग्रता। आपका मन वहीं एकाग्र होना चाहिए, श्वास और प्रश्वास पर, इनहेल और एक्सहेल पर आपका मन एकाग्र होना चाहिए। आपका मन आपके साथ खेल खेलेगा, वो आपको भूतकाल की यादों में ले जाएगा, भविष्य काल के स्वप्नों में ले जाएगा। तब आपको क्रोध नहीं करना है,
और प्रेम पूर्वक पुनः उसे आती जाती श्वास प्रश्वास पर लगा देना है। ये ही बुद्धिमता है। जैसे ही आपने मन पर क्रोध किया, आप ध्यान से अलग हट जाओगे। आती जाती श्वास प्रश्वास को सजगता पूर्वक देखो। श्वास बाहर जा रही है, तब मैं उसे सजगता पूर्वक फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। जब अंदर आ रही है, तब मैं उसे महसूस कर रहा हूँ। टोटली सजग, 100% अवेयर उस प्रत्येक सांस के प्रति, प्रत्येक प्रश्वास के प्रति। एक भी श्वास छूटनी नहीं है। शरीर बिल्कुल जड़वत पत्थर के समान स्थिर हैं। जब श्वास अंदर आ रही है, तब मैं उसके प्रति सजग हूँ। जब श्वास बाहर आ रही है, तब मैं उसके प्रति सजग हूँ। श्वास प्रश्वास को छोटी बड़ी नहीं करना है। जैसी नेचुरल वो अंदर आ रही है, उसे सजगता पूर्वक महसूस कीजिए। बाहर आ रही है तो उसे सजगता पूर्वक महसूस कीजिए। पूरी ईमानदारी के साथ एक ही काम, इनहेल एक्सहेल के प्रति अवेयर हो जाइए, सजग हो जाइए। और वहीं आपके कंसंट्रेशन को बनाए रखिए, एकाग्रता को बनाए रखिए। आपका मन और कहीं चला जाएगा, उससे आवश्यक काम याद आ जाएंगे। तब आपको अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग, विजडम का उपयोग करना है कि अभी इन 5 या 10 मिनट के लिए मैंने केवल एक ही काम का संकल्प लिया है। आती जाती श्वास प्रश्वास के प्रति सजग रहना, एकाग्र रहना। 2 मिनट और पूरी ईमानदारी से श्वास अंदर गई, तब मैं उसे अनुभूत कर रहा हूँ। बाहर आई, तब मैं उसकी अनुभूति कर रहा हूँ। मेरी श्वास जब बाहर आती है, तब मेरे नोस्ट्रिल के छिद्र पर और ऊपर के होंठ पर टकराती है। अंदर जाती है, तब भी मेरे ऊपर के होंठ पर टकराती हुई नासा छिद्र के अंदर जाती हैं। पूरी ईमानदारी से 100% सजगता के साथ एक ही काम, आती जाती श्वास प्रश्वास के प्रति सजग रहना। यदि इसे हम 10 मिनट पूरी ईमानदारी से कर पाएं, तो कुछ ठंडक सी अनुभूति होने लगेगी। यह हमारा ध्यान में पहुंचने का संकेत है।
आती जाती श्वास के प्रति एकाग्र होइए और सजगता को बनाए रखिए और बुद्धिमता यानी कि मन और कहीं चला जाए तो उसे प्रेम पूर्वक पुनः आती जाती श्वास को देखने में लगा दीजिए। इस प्रयास को घंटों ही करने की कोशिश कीजिए। इसे ही धारणा कहा गया है और धारणा ही ध्यान में बदलती है और ध्यान ही समाधि का द्वार है। अभी एक ही काम, श्वास अंदर गई तब मैं उसके प्रति सजग हूं, बाहर आई तब मैं उसके प्रति सजग हूं। बहुत अच्छे। अब दोनों हथेलियों को रगड़िए, चेहरे की मसाज कीजिए और धीरे धीरे आंखों को खोल दीजिए। हम इस छोटे से ध्यान के प्रयोग में सजगता यानी कि अवेयरनेस, कॉन्शसनेस एवं एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन और बुद्धिमत्ता को समझने का प्रयास किया। यदि हमें ध्यान के बारे में और भी कुछ जानना है तो बाबा जी के सद साहित्य का अध्ययन कीजिए, उनके सन्यासी शिष्यों के संपर्क में रहिए। मैं सन्यासी शिष्यों की बात करता हूँ क्योंकि वे ज़्यादा करीब है बाबा जी के, क्योंकि उन्होंने जीवन अर्पण किया है। दूसरे शब्दों में कहें कि वे ध्यान के प्रोफेसर हैं। उन सन्यासी शिष्यों के पास ज्ञान का सागर है क्योंकि वे बाबा जी के साथ रहे हैं। खूब ध्यान करें, खूब मंत्र जाप करें, बाबा जी के सद साहित्य का अध्ययन करें और यदि इस ध्यान के प्रयोग में कई शब्दों की त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। ये त्रुटि मेरी अपनी है, मेरी बुद्धि छोटी है और ध्यान धारणा समाधि का विषय बहुत बड़ा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय महायोगी पायलट बाबा जी की। धन्यवाद।